की जा सकती है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन बेपटरी हुई है। तो ट्रेन का इंजन बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, बड़ा अपडेट। 2 की इस हादसे में मौत हुई है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये जानकारी आपके सामने मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बंबो सराय राजखरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस ट्रेन हादसे में 2 यात्रियों की मौत, तो वही 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह भी बताया जा रहा है कि पोटोबेड़ा के समीप पुल संख्या 219 के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हुई थी और इसी दौरान टाटा नगर की ओर से आ रहे हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई, जिससे हावड़ा मुंबई मेल की 4 बोगियों को छोड़कर 18 बोगियां पटरी से उतरकर तितर-बितर हो गई और ट्रेन का इंजन बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अब भी 5 यात्री बोगी में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है और रेलवे के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, कैंप कर रहे हैं। तो सुरक्षित बचे यात्रियों को विशेष ट्रेन से चक्रधरपुर ले जाया गया है और वहीं जो घायल हैं उन्हें चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राजीव, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए चाईबासा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राजीव, ये जो हावड़ा मुंबई मार्ग पर हादसा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और 2 की मौत की भी खबर आ रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? जी, चक्रधरपुर रेल मंडल का जो बारामुंबई रेल स्टेशन है, वहाँ पर जो हावड़ा मुंबई रेल मुख्य मार्ग जो है, वहाँ पर मुंबई में हावड़ा मेल दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लगभग 12-14 बोगी जो है वो पटरी से पलट गया है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया, प्रारंभिक उपचार वगैरह चल रहा है और इसमें अब तक पहले 3 लोगों की मौत की सूचना आ रही थी, लेकिन अब वो क्लियर हुआ है कि 2 पैसेंजर की मौत हुई है और जो मरीज है, घायल पैसेंजर है, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राहत और रेस्क्यू कार्य जारी है। जी, और जिस तरीके से जो ट्रेन की बोगियां हैं वो बेपटरी हुई हैं, पटरी से उतर गई हैं, इसकी अगर मुख्य वजह की बात की जाए तो क्या निकलकर सामने आ रहा है? मुख्य वजह तो बाद में जो जांच है उसमें सामने आएगी। मुख्य वजह ट्रेन से दुर्घटना की वजह कई हो सकती है, लेकिन अभी जो है मुख्य फोकस जो है वो राहत और बचाव कार्य है। रेलवे की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस की टीम वो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। जो पैसेंजर घायल हुए हैं उनको अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाए, दर्जनों एम्बुलेंस है और जो जिला प्रशासन के रेलवे के वो लगे हुए हैं। जो रेलवे अस्पताल है, जिला का अस्पताल है, वहाँ इंतजाम किया गया है कि मरीज जो पैसेंजर है उनको ला करके जो घायल है उनका उपचार हो और जो टोल फ्री नंबर वगैरह भी जारी किए गए हैं कि किसी तरह की जो के परिजन है उनको दुर्घटना की सूचना आसानी से मिल सके। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है राजीव? जी, जो रेल डब्बा है वो मालगाड़ी से टकरा गया था और पलट गया है, तो कई जो बोगियां हैं वो एक दूसरे जमीन में गिरी हुई एक दूसरे फंस गई है। तो उसको जो है कुछ को खिड़की जो तोड़ के ग्रिल काट के निकाला गया है। ऐसे रेस्क्यू जारी है और जो कोलकाता मुख्यालय है, गार्डन रीच कोलकाता, वहाँ से भी रेस्क्यू कार्य जारी है। रांची से भी कुछ रेलवे के जो बड़े अधिकारी है वो पहुंचे हैं और एनडीआरएफ की टीम भी संभवतः पहुंच गई थी राहत और बचाव कार्य के लिए और राहत बचाव कार्य जारी है। बिल्कुल, और जो 2 लोग बाथरूम में फंसे हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में, उन्हें लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? जी, जो मृतक है उनकी पहचान कर जो आइडेंटिफाई करके उनके परिजन को सूचना दी गई है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जो घायल जो पैसेंजर हैं उनके बारे में उनके परिजन हैं उनको जानकारी मिल सके और लोग मतलब वहाँ पर
रेस्क्यू जो है रेलवे द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और जो यात्री है उनके सुविधा के लिए भी वो चाय पानी का भी इंतजाम किया गया है और वहां राहत और बचाव कार्य घटनास्थल पर जारी है। बिल्कुल, और रेलवे के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, मौके पर कैंप कर रहे हैं और सुरक्षित बचे यात्रियों को विशेष ट्रेन से चक्रधरपुर भी ले जाया गया है। अब मौके की अगर बात की जाए तो क्या तस्वीर वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है राजीव? जो है वहाँ दुर्घटना की सूचना पाकर के हजारों की संख्या में ग्रामीण जो है, गांव वाले, आसपास के गांव के लोग जो राहत के लिए या फिर घटना की सूचना पाकर के पहुंचे थे। दर्जनों एम्बुलेंस है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग, क्योंकि दो जिला जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है और सरायकेला खरसावां जिला है, दोनों के बीच में है, तो दोनों जिले के जो पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो रेलवे जो चक्रधरपुर रेलवे मंडल मुख्यालय है रेल का, तो वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, डीआरएम से लेकर के जितने अधिकारी हैं, सभी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कोलकाता गार्डन से भी कई रेलवे के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग आ भी गए हैं। जी बिल्कुल राजीव, नजर बनाए रखिएगा इस पूरे खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संतोष, ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस मामले में? देखिए, लगातार जो रांची रेल मंडल है वो जो दुर्घटना स्थल है वहां के लिए मेडिकल टीम तो रवाना हो, वहां पे आसपास के ग्रामीणों को सहयोग से वहां जो व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य सुविधा के, वो तत्काल व्यवस्था की गई है। उसके बाद एक रिलीफ ट्रेन चलाया गया यहाँ से कि जो घायल हैं, लगभग 20 की संख्या में घायल की सूचना आ रही है और 2 की मौत आ रही है। और जो लगातार जो रूट को भी कई ट्रेन को रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और वहीं एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं रांची स्टेशन पर और कई स्टेशन पर हेल्पलाइन काउंटर भी लगाया गया है कि किसी प्रकार के यात्रियों को दिक्कत न हो, उसको इसके लेकर ख्याल रखा गया है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि रेलवे इस पर तत्पर है कि किसी प्रकार को यात्री जो दुर्घटना है, जो लाइन बाधित है, उसको तत्काल चालू किया जाए। तो वहाँ जो रिलीफ टीम के साथ जो ट्रेन दुर्घटना हो गई है उससे कैसे हटाया जाए पटरी से, और रूट को जो कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और एक स्पेशल ट्रेन यहाँ से रिलीफ ट्रेन रवाना किया गया है रांची से। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार उस पे जो डीआरएम है रांची रेल मंडल के, वो नजर रखे हैं। हमारा बात सीनियर डीसीएम से हुआ तो उनका साफ कहना है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से जो हेल्पलाइन है, किसी प्रकार को जो यात्री उससे सफर कर रहे थे, किसी प्रकार के दिक्कत ना हो, उसके लिए एक रिलीफ ट्रेन भी यहाँ से रवाना कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है और कुछ देर में जो रिलीफ कार्य है, वो जो पटरी बाधित है उसको, जो ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त हो गई है, उसको हटाया जाएगा और फिर से सुचारू रूप से रेल परिचालन शुरू किया जाएगा। बिल्कुल संतोष, बनाए रखिएगा नजर इस खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।